नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसी के रिगार्डिंग आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। कल एक अपडेट हुई वेबसाइट पे और अपडेट ये थी कि यूनिवर्सिटी ने अपने गाइडों की सूची जारी की है, किस किस सब्जेक्ट में और कौन कौन से गाइड हैं और उन गाइडों के अंडर में कितनी सीटें अभी खाली हैं वो बताया, प्लस गाइड का जो रिसर्च एरिया है वो भी उन्होंने वहाँ पे डाला। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आगे क्या हो सकता है और आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, वैसे सामान्य प्रोसेस तो ये होती है कि सबसे पहले कोर्स वर्क होता है ना। कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क हो जाने के बाद कोर्स वर्क में जब आप पास हो जाते हैं तो तब आपका गाइड अलॉट होता है और गाइड से फिर चर्चा करके और एक टॉपिक अलॉट किया जाता है। टॉपिक चुना जाता है शोधार्थी के द्वारा और फिर उस टॉपिक के ऊपर एक सिनॉप्सिस बनाई जाती है और उस सिनॉप्सिस को आरआरसी के समक्ष पेश किया जाता है और वो आरआरसी उस टॉपिक पे डिस्कस करती है कि इस टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर यदि वो आरआरसी टॉपिक को सेलेक्ट कर देती है तो फिर वो टॉपिक यूनिवर्सिटी के पास जाता है। यूनिवर्सिटी उस टॉपिक के नाम से एक लेटर उस शोधार्थी के नाम जारी करती है, ठीक है, जिस शोधार्थी ने वो टॉपिक लिया है। और फिर उस शोधार्थी को रिसर्च रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना पड़ता है, तब जाके आपका टॉपिक फाइनली सेलेक्ट होता है कि इस टॉपिक पे आपने आपका शुल्क जमा करा दिया है, यानी कि वो टॉपिक अब आपका है। तो प्रोसेस, सामान्य प्रोसेस तो ये रहती है, लेकिन इस समय यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रकार से गाइडों की लिस्ट जारी करना प्लस लिस्ट के साथ में रिसर्च एरिया जारी करना, ये थोड़ा सा मेरे को जो है असमंजस भरा लगा कि इस समय और यूनिवर्सिटी ने ये जो जारी किया है रिसर्च एरिया, उसका क्या मतलब है। दरअसल ये जो रिसर्च एरिया जारी करती यूनिवर्सिटी, तो जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया था तब जारी होनी चाहिए थी, ताकि विद्यार्थी अपने गाइडों का नाम देख के और उनके अनुसार उनके रिसर्च एरिया को देख के और अपना टॉपिक सेलेक्ट करते और फिर वो इंटरव्यू देने जाते, ताकि इंटरव्यू में वो वही टॉपिक लेते जो अपने गाइडों का रिसर्च एरिया रहा है। अब चूंकि आपने इंटरव्यू पहले ले लिए और इंटरव्यू में ये पूछा भी है कि आप किस टॉपिक पे शोध करना चाहेंगे, तो इतने सारे विद्यार्थी अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेके गए, काफ़ी मेहनत की और मान लीजिए कि ऐसा टॉपिक किसी शोधार्थी ने चुन लिया जो किसी भी गाइड के रिसर्च का एरिया है ही नहीं, तो उसका क्या होगा। उसने तो बहुत मेहनत की है, काफ़ी पढ़ाई की है और रिसर्च प्रपोजल बनाना कोई आसान बात थोड़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी को इस समय पता नहीं क्यों जारी किया है, ये पहले जारी करना चाहिए था। पहली चीज़ तो ये कि नोटिफिकेशन के साथ में ही ये चीज़ जारी हो जाती तो स्टूडेंट अपना रिसर्च का एरिया अपने गाइड के रिसर्च के एरिया से जोड़ के और अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेते, अपना इंटरव्यू बढ़िया से दे के आते। अब चूंकि काफ़ी सारी मेहनत की है साथियों ने और रिसर्च प्रपोजल भी बनाया है, इंटरव्यू दे के आए हैं, बहुत सारे लोगों का अच्छा भी हुआ है और वहाँ पे टॉपिक को सराहा भी गया है कि अच्छा टॉपिक चुना है, लेकिन अब ये जारी हुआ है गाइडों का रिसर्च एरिया। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, क्या शोधार्थी को अपना टॉपिक बदलना होगा या उसी पे रिसर्चर जो है आपको शोध करवा देंगे। अब देखिए, मुझे ये लगता है कि वैसे तो करवा देंगे, गाइड को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। गाइड बस दिशा निर्देश देता है कि करना कैसे है, बस वो ये नहीं बताता कि आप ये कर लो वो कर लो वो कर लो, नहीं, वो करना आप ही को है। तो आपसे तो वो एक प्रारूप बता सकते हैं कि भाई थीसिस का प्रारूप क्या होता है ना। और जैसे मान लो सॉरी, आप कोई चैप्टराइजेशन कर रहे हैं तो चैप्टराइजेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मान लो, तो उसमें थोड़ी सी सहायता कर देते हैं। या फिर आप टॉपिक का सिलेक्शन तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, टॉपिक को
सीमाओं में नहीं बांध पा रहे हैं, आपने चुन तो लिया, क्षेत्र तो चुन लिया, लेकिन उस टॉपिक को कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने अनुसार ढाल नहीं पा रहे हैं, तो उसको ढालने में गाइड थोड़ी सी भूमिका निभा देते हैं। बाकी चूंकि शोध आपको करना रहता है, इसलिए गाइड सामान्यतः ये नहीं कहते कि इस टॉपिक को हटाइए और इसको ले लीजिए, है ना। पूरा का पूरा टॉपिक गाइड कभी नहीं बदलता, है ना। सामान्यतः क्या 90% मैं यही कहूँगा कि आपने जो टॉपिक लिया है ना, उसी टॉपिक के ऊपर गाइड लगभग आपका शोध करवा देंगे, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरा सब्जेक्ट इतिहास है और मैंने जो शोध किया वो किया द्वैतवाद और अद्वैतवाद का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। मैंने टॉपिक लिया था द्वैतवाद व अद्वैतवाद का तुलनात्मक अध्ययन। गाइड ने इसमें सिर्फ ऐतिहासिक शब्द जोड़ के और इस टॉपिक को सेलेक्ट करवा दिया बस, जबकि ये टॉपिक पूर्ण रूप से फिलॉसफी का टॉपिक है। कहीं कहीं पर हिंदी में भी, हिंदी साहित्य में भी इसका जिक्र आ जाता है, वरना पूर्ण रूप से तो फिलॉसफी का है। संस्कृत में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है, लेकिन मैंने इतिहास में इसको ले लिया क्योंकि मेरी रुचि थी और मैंने चुन लिया था, मैंने इस पर रिसर्च प्रपोजल बना लिया था। बाद में जाके पता चला कि गाइड का तो ये रिसर्च का एरिया है ही नहीं, लेकिन गाइड ने यही कहा कि मेरी, जब उसने रिसर्च प्रपोजल को पढ़ा गाइड ने, तो उन्होंने कहा कि आपने वाकई गजब की मेहनत की है और जब आपने इतना बढ़िया ये शोध प्रस्ताव बनाया है, रिसर्च प्रपोजल बनाया है, तो मुझे लगता है कि आप पीएचडी भी अच्छे तरीके से निकाल के ले जाएंगे। ये बात मुझे गाइड ने पहली बार बोली, तो एक तो मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद रहा कि गाइड ने सपोर्ट किया, पहली बार जब मिला तब ही सपोर्ट किया और मेरे टॉपिक को भी उन्होंने नहीं बदला, वरना मैं तो यही चिंता में था कि मेरा टॉपिक शायद बदला जाएगा, तो मेरा खुद का नहीं बदला था। तो आप निश्चिंत रहें, और टॉपिक पहली चीज़ तो बदला नहीं जाएगा, यदि बदला भी जाता है तो कस्टमाइज ही किया जाएगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा ही बदल जाए। जैसे मान लो आप हिंदी से हैं, तो हिंदी में आपने मान लो महादेवी वर्मा को चुन लिया, तो वो ये नहीं कि महादेवी वर्मा को हटा कर किसी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे चले जाएंगे, किसी और दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं, वो थोड़ा सा उसको कस्टमाइज कर देंगे कि इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, बस ऐसे कर लो, है ना। जैसे मान लो आपने राजस्थान के कोई भी, जैसे मान लो पिंगल साहित्य पे आपने ले लिया, तो पिंगल का वो ये नहीं कहेंगे कि डिंगल पे करो, पिंगल पे नहीं डिंगल पे करो, ऐसे नहीं, है ना। यदि आप डिंगल क्षेत्र के वासी हैं और आपने पिंगल चुना है, तो आपसे कह सकते हैं कि आप भाई डिंगल की वासी हैं, डिंगल क्षेत्र के, तो फिर डिंगल पे ही कर लो, इस प्रकार का जरूर कह सकते हैं, है ना। लेकिन पूरा का पूरा उसका भाव वगैरह सब बदल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है ना, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। हाँ, अब मैं एक बात कहूँ कि आगे क्या होगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आगे क्या होगा अब। तो देखो, जहाँ तक मेरा जो अनुमान है वो यही कह रहा है कि आगे आपका कोर्स वर्क तो होना तय है, लेकिन सामान्यतः यूनिवर्सिटियाँ कोर्स वर्क होने के बाद ही गाइड अलॉट करती हैं। हो सकता है आपको अभी पहले गाइड चुनने का एक अवसर मिलेगा, गाइड चुनना पड़ेगा आपको, और गाइड के साथ में आपको कोर्स वर्क की फीस भी जमा करानी पड़ेगी, और जो कोर्स वर्क चलेगा वो आपके गाइड के शायद साथ साथ चलेगा। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी करवा सकती है, क्योंकि अब ये जो नया पब्लिक नोटिस था यूजीसी का, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस चल रही है, तो ये पहली बार हो रही है ये प्रोसेस, है ना। इससे पहले प्रोसेस हुई नहीं, तो इसके बारे में भविष्य में क्या होगा ये कह नहीं सकते। फिर भी संभव ये है कि कोर्स वर्क चलेगा आप लोगों का, और हो सकता है कि गाइड अलॉट हो जाए तो गाइड के निर्देशन में कोर्स वर्क चले, वरना जैसे हमारा जो चला था कोर्स वर्क, वो एक ही प्रोफेसर के अंडर में सारे सब्जेक्टों का कोर्स वर्क चला था। मतलब सारे सब्जेक्टों को नहीं, सॉरी, मतलब सारे ही स्टूडेंटों का एक ही प्रोफेसर के अंडर में चला था। जैसे हम इतिहास में टोटल 21 लड़के थे, 21 सीटें थी, तो 21 का हुआ था, तो 21 जो हम शोधार्थी थे उनका कोर्स वर्क एक ही प्रोफेसर के अंडर में चला था। और फिर कोर्स वर्क होने के बाद हमारे गाइड अलॉट हुए थे, तो वो 21 जो थे वो विभिन्न निर्देशकों के अंडर में चले गए। बस ये प्रोसेस सामान्यतः होती है। खैर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वेट कीजिए 2-4 दिन का, आपका शायद कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं उसको यहाँ पे आके पढ़ दूंगा, आप बढ़िया तरीके सुन लेना। और जिन जिन विषयों के गाइडों की सूची आई है, वो सूची मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है,
वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब समय रहते दे दूंगा। और यदि आपको ये चैनल इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि एकदम सटीक भाषा में, आसान भाषा में सारी चीज़ें समझने को मिल रही हैं और आपको हेल्पफुल लग रहा है ये चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं आप लोगों को पता है हर किसी वीडियो में कहता नहीं हूँ, कभी याद आ जाती है तो कह देता हूँ, वरना नहीं कहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।